खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, कौन बनेगा बिहार का बाजीगर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो बिहार में सुबह 10 बजे तक 8.14% मतदान हुआ है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे तक 9.68% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण में सुबह 10 बजे तक 6.79% मतदान हुआ। बेगूसराय में सुबह 10 बजे तक 7.66% वोटिंग हुई। दरभंगा में 5.79% मतदान सुबह 10 बजे तक हुआ। तो मुजफ्फरपुर में सुबह 10 बजे तक 9.08% वोटिंग हुई। वैशाली में सुबह 10 बजे तक 8.28% मतदान हुआ। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो 8.27% मतदान 10 बजे तक हुआ है। नालंदा में सुबह 10 बजे तक 9.61% वोटिंग हुई। पटना में सुबह 10 बजे तक 9.52% मतदान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान आज लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी नजर आया। लोग अपने घरों से निकलकर कोरोना महामारी के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। हमारे सहयोगी अवनीश पल पल की अपडेट के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अवनीश के पास ही चलते हैं। अवनीश, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है जिस तरीके से लगातार जो मतदान है वो जारी है? हाँ बिल्कुल, मतदान जारी है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रही है और तमाम लोग जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट कास्ट कर रहे हैं तो उनके मन में ज़रूर ये ख्याल है कि वे ऐसे नेता को चुने जो उनके समाज के लिए, उनके राज्य के लिए, उनके देश के लिए बेहतर काम कर सके। तो एक जनप्रतिनिधि चुनने का समय है और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का समय है और इसी को लेकर तमाम जो वोटर हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम जिस बूथ पे हैं यहाँ पर कई बूथ बनाए गए हैं, जो सहायक बूथ भी बनाए गए हैं ताकि जो वोटर हैं, वोटरों की संख्या को देखते हुए बूथ बनाए गए हैं। क्योंकि अमूमन कोरोना में ये चुनाव हो रहा है और एक बूथ पर ज़्यादा वोटर ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और इसी को लेकर बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। हमारे साथ कई वोटर हैं जो वोट कास्ट करके उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि कोरोना में चुनाव हो रहा है, मन में डर भी है कि कोरोना में चुनाव हो रहा है कहीं? मन में डर तो है, मन में डर है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से जैसे मास्क पहन कर आना है, सैनिटाइजर रखना है। तो अब ये तो राष्ट्रीय पर्व है, इसको तो मनाना है, करना है, लेकिन कोरोना के बचाव के लिए दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, जो व्यवस्था है वो संतोषप्रद है। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था किया है वो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, जो व्यवस्था किया गया है उससे संतुष्ट है। अब तक जो देखने में आया वो सही है, सब कुछ सही। ये बताइए कि क्या जब वोट करने आप गए तो क्या सोच रहे थे, किस सोच पर आपने वोट किया? ये तो गुप्त मतदान है, मतदान की अपनी इच्छा। मन में कोई विचार जरूर होगा कि हम अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, कैसा बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि हम लोग बनाए हुए हैं मन में, उसको हम लोग दिए हैं, वोट दिए हैं और अच्छा से मतदान। हाँ, अच्छा लगा। नहीं, देखिए कोरोना काल है, इसके बावजूद लोग जो हैं, लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, आप हमने बात भी किया, जो वोटर हैं जो वोट करके खुद अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर आए हैं बूथ से, तो उत्साह बहुत ज़्यादा है और मन में डर भी नहीं है। तो वो लगातार बातें भी कर रहे थे कि किसी तरह का कोई डर अब कोरोना को लेकर नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, बेहतर व्यवस्था किया गया है। सैनिटाइजर को रखा गया है, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मास्क पहन के ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में कोरोना का जो डर था, एक डर का जरूर वातावरण चुनाव से पहले था। पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उससे पहले जरूर लोगों में डर का माहौल था कि कोरोना है और इस कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं तो वोट प्रतिशत पर भी असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं गया। पिछले जो पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहे हैं और वैसी स्थिति में लोग काफ़ी उत्साहित होकर बूथ पे आ रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट कर रहे हैं, लोग अपने समाज के अच्छे सेवक को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लोगों में एक उम्मीद भी है और उसी उम्मीद के लिए वो यहाँ वोट करने भी आ रहे हैं। लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है। तो हम बिल्कुल
बिल्कुल ये कर सकते हैं कि तमाम जो अपील की गई थी कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तमाम लोग घर से निकले वोट करें, तो वो अपील कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। लोग घर से निकल रहे हैं, लोग वोटिंग भी कर रहे हैं और कोरोना को हराते हुए लोग बूथ तक भी पहुंच रहे हैं। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आप लगातार पल पल के अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं कि लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सुबह के उत्साह की और इस वक्त की स्थिति की, तो कितना परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है या फिर उसी तरह का उत्साह अभी भी मतदाताओं में बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सुबह में जो वोटरों की तादाद थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ी धीमी ज़रूर हुई है। तो हम उम्मीद यही तमाम लोग जता रहे हैं कि लोग घर से ज़रूर निकलेंगे। तमाम बड़े बड़े नेता भी अपील कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी लगातार अपील कर रहा है कि सभी लोग घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो अभी तक के जो मतदान का जो प्रतिशत आया है वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, उत्साह वाले नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि लोग ज़रूर घर से निकलेंगे, लोग ज़रूर वोट करेंगे, क्योंकि अमूमन जो शहरी इलाकों के जो वोटर है वो घर से थोड़ी देर जलपान करने के बाद ही निकलते हैं। जो बार बार ये एक स्लोगन था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो शहरी इलाकों में अमूमन ये नारा जो है वो फिट नहीं बैठता है। लोग जो है घर से अपने कामकाज को ख़त्म करने के बाद ही घर से निकलते हैं, इसीलिए थोड़ी रफ्तार धीमी ज़रूर है, लेकिन उम्मीद यही है कि तमाम लोग घर से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी लगी हुई है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न दलों के, उनके कार्यकर्ता भी वोटर को घर से बूथ तक लाने में सहयोग कर रहे हैं, लोगों को बूथ तक ला रहे हैं, वोट भी दिलवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उम्मीद यही है कि वोट का जो प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और पिछले जो प्रथम चरण के जो मतदान हुए थे उससे ज़्यादा मतदान इस बार के होंगे, क्योंकि उम्मीद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी है, तमाम लोगों की भी उम्मीद है। तो उम्मीद पर अब जब शाम का समय होगा, जब 6 बजेंगे या 6 बजे के बाद जब फाइंड आउट होगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुए, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उत्साह जो होनी चाहिए थी वो उत्साह अभी देखने को नहीं मिल रही है। जी, यानी कि अवनीश, जिस तरीके का जो सुबह का जो उत्साह था उसमें कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लगता है अवनीश, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोरोना का जो डर है वो लोगों में हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतदाताओं पर उसका असर ज़रूर देखने को मिल रहा होगा, और वो भी एक यहाँ पर कह सकते हैं कि वो भी एक वजह है कि ये जो मतदान का जो प्रतिशत है वो जिस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक की वोटिंग जिस तरीके से हमने देखी है कि कम होती हुई नज़र आ रही है, तो क्या वो भी एक रीज़न हो सकता है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, देखिए, भले ही युवा जो भी वोटर है वो जरूर कह रहे हैं कि कोरोना का कोई डर नहीं है। अवनीश, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। संजय जी जो कि एलजेपी प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार वोटिंग जारी है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इस बार जो दिख रहा है लोगों का उत्साह इसलिए भी है कि एक तो लोग चाहते हैं कि जो युवा नेता जिस तरीके से चिराग जी का एक मिशन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जी, तो उस मूवमेंट को जो लेकर चले हैं, जिस तरीके से लोगों की गैदरिंग आती है, लोग आते हैं जी, जहां पर हजारों में लोग आते हैं। आप देखते हैं 10-10, 20-20, 15-15 हजार लोग, जबकि इलेक्शनों में जब भी सब लोग नेता जाते रहते हैं तो हार्डली 2000, 3000, 4000 से ऊपर कितना भी बड़ा नेता हो, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस ही ऐसी होती है। हर जगह में 4-4, 5-5 प्रोग्राम होते हैं, तो 4-5 हजार से ज्यादा कहीं नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से चिराग जी के पीछे में क्राउड आता है, ही हैज ऑलरेडी बिकम ए क्राउड पुलर, और जो उसका मिशन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार विकास, तो मेरे को लग रहा है कि वोट परसेंटेज जो चल रही है और आगे भी और बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में अगर आप देखेंगे 58.7 तो युवा ही है पूरे बिहार में। जी, बड़े बुजुर्ग है, माँ बहन बेटियां हैं, वो भी अब बाहर आ रही है। आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से भी है, अगर आप देखेंगे ग्राउंड जीरो पर लोग आ रहे हैं, और अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को हक बनता है कि आए। हम तो हर एक से गुजारिश करेंगे, उनका अपनी इच्छा है वोट किसको डाले, कैसे डाले, कब डाले, लेकिन मेन चीज है कि आज जो डेमोक्रेसी के माध्यम से आपका हक बनता है उस हक को अपना पूरा करें और अपना जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। जी संजय जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे थे कि जो एलजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर इस चुनाव में उभर कर सामने आएगी, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसमें हमें कुछ बोला नहीं है। 10 नवंबर को खुद पता चल जाएगा हम लोग वोट कटवा है या जेडीयू वोट कटवा है। जी, गवर्नमेंट तो बनी है वहाँ एलजेपी और भाजपा की,
भाजपा के नेतृत्व में भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा। हम तब भी कहते थे, आज भी कह रहे हो, और 10 नवंबर को भी आपके साथ अगर बैठने को मौका मिला तब भी यही बात करेंगे जी। तो हमें इसमें वोट कटवा जो भी भर्ती है वो सब नीतीश कुमार जी के प्रेशर में सब कुछ बोला जा रहा है। और सबको पता है कि नीतीश जी कल को 25-30 सीट से ऊपर लेने वाले नहीं है और वो भागने वाले हैं जी। वो अपने अभी भी वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। उससे इंटरनली उन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर रखा है ममता बनर्जी से, अकालियों से, उन सब लोगों से जी। कि इसको कहीं तरीके से किसी तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाए और वो 2024 में प्रधानमंत्री के आगे सामने खड़ा हो जाए प्रधानमंत्री कैंडिडेट जी। एनडीए ये थर्ड फ्रंट का। वो तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। संजय जी, वहीं एक और बात, जिस तरीके से घोषणा पत्र में तमाम घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं और चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या विकास की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो, सुरक्षा देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर क्या लगता है आपको कि एलजेपी खरी उतर पाएगी और साथ ही साथ लोगों में एक विश्वास पैदा करने में कायम हो पाई है एलजेपी? उसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी का आप देखिए, पिछले 51 साल का उनका कैरियर देखिए। विकास पुरुष के न कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने कार्य किया है विकास के। कश्मीर जैसी जगह में उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट दे दिया जो अभी भी चल रहा है, वहाँ स्टील प्लांट दिया, FOR करवाया, यूरिया DAP MOP का। बिहार में उन्होंने बहुत विकास किया। तो उसी का पुत्र है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक युवा है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। अगर वो चाहता और अगर हमारी लोजपा चाहती, हम तो ऑलरेडी पावर में थे, हम तो हिस्सा थे पावर का। हम लोग अगर आज संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। नहीं तो हम लोग 20, 25, 30 सीटें ले लेते। 30 सीटों में हमारे भी 5-10 आदमी, अपने 5-10 MLA निकल जाते, उसमें से कुछ MLA मंत्री भी बन जाते, दिल्ली में भी गवर्नमेंट कैबिनेट में हम आ जाते। लेकिन हम लोगों ने वो सब चीज कुछ नहीं देखा। हम संघर्ष करने के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए फील्ड में उतरे। जहां रोजगार की बात है, रोजगार के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लान है। अगर रिलीजियस टूरिज्म ही बिहार में स्टार्ट किया जाए, उस रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से ही कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा और बाकी सब बिजनेस सेक्टर उठेगा। ट्रांसपोर्टेशन में ऑपरेट करने की हर जगह जब काम किया जाएगा ग्राउंड जीरो पर, तो काम होना चाहिए। और काम हम लोग वही कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी वहां से साथ है, डबल इंजन साथ है, तो डबल इंजन होते हुए भी बिहार की जनता के सामने काम क्यों नहीं दिख रहा है? लेकिन लोग क्यों इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं? जी संजय जी, वहीं अगर बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या NDA हो, उनकी तरफ से भी बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पर इस बार किए गए हैं। उनके घोषणा पत्र की अगर हम बातें करें तो घोषणा पत्र में तमाम ऐसे दावे किए गए हैं जो जिनको कह सकते हैं कि जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जनता से बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पर उन्होंने कर दिए हैं। तो उसका क्या असर इन चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, वो वही बताएंगे। अगर कोई बता रहा है कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा तो वो बताए उसके पास प्लान कहाँ से है 10 लाख नौकरियों का। हम लोग किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। युवा है, नौजवान है, अगर वो 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई रोड मैप होना चाहिए ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से मैंने 10 लाख की बात तो नहीं की। मैंने कहा 1 लाख रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने काम किया है। 4 लाख बिहार के साथियों से बनाया हुआ मैनिफेस्टो जो हमारा है, 4 लाख बिहारी नौजवान, युवा, माँ बहन, बेटी, बुजुर्गों ने हम लोगों को अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स दिए, वही हमने उसमें डाला। तो हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जो कल को पूरा नहीं होगा। अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे या मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पूरा मैनिफेस्टो फॉरवर्ड आप बताइए हमने कौन सा वर्ड या कौन सा लाइन हमने कहा है कि जो एजुकेशन सेक्टर बाहर में है, एजुकेशन स्टूडेंट भी बिहार का, टीचर भी पढ़ाने वाला बिहार का, और वो बिल्डिंग भी बिहार की, मालिक भी बिहार का, लेकिन होता है कलकत्ता में, होता है यूपी में, होता है दिल्ली। अगर उसी एजुकेशन सेटअप को यहाँ पर स्टार्ट किया, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, जो यहाँ की इकोनॉमी बाहर जाती है, बिहार से IAS IPS आप देखिए कितने निकलते थे, आज वो सब लोग दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में बैठे हैं, दूसरी जगहों में स्टडी करते, UPS में एग्जाम करते और वहीं से सेटल होते हैं। हमारा सब नौजवान पलायन करता है। हमारे यहाँ पर बाढ़ की जहाँ दिक्कत होती है, हमारे मैक्सिमम मेरे को लगता है 10 से 12% पैसा हमारा बाढ़ में चला जाता है, क्योंकि 40% बिहार हर 7वें 8वें महीने में पानी में बेचारा गिर जाता है। अगर हम लोग वही बात कर रहे थे, यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमने विजन डॉक्यूमेंट जब माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ पर भेजा, उन्होंने प्रशंसा की, होम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की। यही विजन डॉक्यूमेंट की जब बात हो गई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालने की नीतीश बाबू के साथ, उनका मुंह चढ़ गया, क्योंकि उनको काम करना है नहीं, वो एंटी यूथ है, वो युवाओं के लिए काम नहीं करना चाहते। तो वही रीजन हो गया कि हमने कहा अगर हम बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को सामने लेके आएंगे, हम उनके माध्यम से नहीं ला सकते, हम लोगों के बीच में इसको डालेंगे, इनके माध्यम से। उसके बाद बिहार की जनता मालिक है, उनकी इच्छा है, उनको अगर चिराग जी का बहुत अच्छा लग रहा है, जो चिराग जी नौजवान है, युवा है, उनके साथ में खड़े हैं,
तो साथ में आके वोट चलिए संजय डालेंगे। जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।